यानी अगर उसके अंदर कोई चीज ऐड हो चुकी है, बिलखुसूस वो चीजें जिनको उसके अंदर शामिल किया जाता है मजीद सफाई हासिल करने के लिए। जैसे आप लोगों को मालूम है कि मैयत को गुस्ल देने के लिए बेरी के पत्ते, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से ये बात साबित है कि बेरी के पत्ते जो है उनको उसके अंदर थोड़ा गर्म कर लिया जाए, उससे सफाई और नजाफत ज्यादा आ जाती है। मुस्तहब अमल है। तो ऐसी चीजों के डाल देने से पानी का क्या हुक्म रहता है, तो उसमें तफसील तो काफी सारे शक्लें हैं उसका बस बुनियादी खाका ये है कि ऐसा पानी जिसको उर्फ में पानी ना कहा जाए, है तो वो पानी ही, दर हकीकत वो पानी है, लेकिन उर्फ वाले उसका नाम पानी नहीं रखते, उसको चेंज कर देते हैं। जैसे जूसेस हैं, प्योर जूसेस जो होते हैं, किसी भी चीज से अगर एक्सट्रैक्ट लिए जाए, गाजर का जूस है, ऑरेंज का जूस है, तो वो दर हकीकत तो पानी ही है जो पौधे ने यानी वो नीचे से ले लिया है अपने तने के जरिए से अपनी शाखों में और फल के अंदर जाकर उसको सेव कर दिया है, तो वो पानी। लेकिन ये ऐसा पानी है जो पानी उर्फे आम में पानी कहलाता नहीं है, बल्कि वो अपनी एक माहियत को, अपनी पूरी की पूरी जो हकीकत है उसको चेंज कर चुका है। तो ऐसे ही उसको पानी यकीनन नहीं कहा जाएगा। या पानी के अंदर कोई चीज डालने के बाद उसको पका लिया जाए, तो फिर भी वो आमतौर पर हम उसको पानी नहीं कहते। पानी के अंदर नमक मत डालकर हमने उसको थोड़ा सा बॉयल कर लिया, थोड़ी उसके अंदर मसाले वगैरह डाल दिए, तो वो उर्फे आम के अंदर जब भी पानी कहेंगे वो कोई शख्स नहीं उठा कर लाएगा, वो जो यखनी है या जो शोरबा जो बना हुआ है। तो ये चीजें अगर कोई चीज ऐड कर दी गई है, अगर तो वो इस तरह की उसके अंदर एडिशन है, तो उससे तो यकीनन तहारत हासिल करना यानी बिलखुसूस ये जो वुजू और गुस्ल है वो जायज नहीं होगा। और इसके अलावा जो पानी के अंदर कोई चीजें ऐड हो जाती हैं, तो जब तक वो पानी की माहियत न तब्दील करें और या पानी के औसाफे सलासा में से दो वसत न तब्दील कर दें, उस वक्त तक वो पानी पाक रहता है, उससे तहारत हासिल की जा सकती है। पानी की माहियत और हकीकत फुकहा ये कहते हैं कि हकीकत माँ या माहियत जो होती है फुकहा के नजदीक वो दो चीजों पर होती है, एक रिक्कत और दूसरा थिकनेस इसकी, ठीक है, और सैलान यानी बहाव। ये दो चीजें पानी की हकीकत है। अगर पानी के अंदर मिलने वाली चीज इन दोनों चीजों को खत्म कर देती है, रिक्कत को, पतलेपन को और उसके बहाव को, तो फिर वो पानी नहीं रहता, पानी की हकीकत से निकलकर वो कोई और चीज बन जाती है। और ये दोनों चीजें उस वक्त देखी जाती हैं जब पानी के अंदर मिलने वाली चीज कोई ठोस हो। जैसे हम समझे कि पानी के अंदर मट्टी मिल जाए, नहर के पानी के अंदर मट्टी मिली हुई होती है, सैलाब के पानी के अंदर मट्टी मिली हुई होती है, और या बोरिंग के पानी के अंदर रेत आना शुरू हो जाती है, तो ये ठोस चीजें मिल जाती हैं। या पानी के अंदर हम सफाई के लिए पत्ते डालकर उसको बॉयल कर लेते हैं, थोड़ा गर्म कर लेते हैं, नीम गर्म कर लेते हैं। तो अगर तो वो इतना ज्यादा हमने उसको पका लिया है या वो मट्टी और रेत इतनी ज्यादा मिल गई है उसके अंदर कि ये दोनों चीजें खत्म हो गई, उसका रिक्कत भी खत्म हो गई, उसके सैलान भी खत्म हो गया, बहाव भी उसके अंदर खत्म हो चुका है, वो खुद बह नहीं सकता, और उसका जो पतलापन है वो भी उसमें खत्म हो चुका है, तो इसको कहा जाएगा कि पानी तो पाक है ये, क्योंकि नापाकी तो कोई नहीं इसके अंदर मिली हुई, लेकिन तहारत हासिल करना इससे जायज नहीं है, क्योंकि पानी की जो हकीकत है वो इस वक्त खत्म हो चुकी है इससे। ठीक हो गया जी यहाँ तक। और दूसरी चीज है, पानी के तीन औसाफ हैं, रंग, मजा, बू। पानी के अपने तीन वसफ रहेंगे, इसकी क्वालिटीज आप कह लें उसको या प्रॉपर्टीज आप उसको कह लें, जैसे भी आप इसको समझ सकते हैं। तो एक उसकी अपना पानी का कलर होता है, एक उसकी अपनी स्मेल होती है, एक अपना उसका एक जायका होता है। अगर मिलने वाली चीज लिक्विड है, माए है, तो अगर वो इन तीन में से कोई सी दो चीजें तब्दील कर दे, पानी के अंदर मिलने के बाद कोई सी दो चीजें तब्दील कर दे इसकी, तो पानी से तहारत हासिल करना जायज नहीं होता। तीनों तब्दील कर दे तब भी खत्म हो गया मामला, दो कोई से दो तब्दील कर दिया तब भी खत्म। लेकिन अगर सिर्फ एक ही चीज चेंज की या दो चीजें तब्दील उसने नहीं की, तो इससे तहारत हासिल करना जायज होगा। आपके पास एक जग या एक टब पानी का है, उसके अंदर एक कप जो है ना वो दूध का गिर गया, एक कप दूध का गिर गया और पानी मौजूद नहीं है हमारे पास,
ऐसी हालत के अंदर है, सिचुएशन ऐसी है कि वहां पर और पानी अवेलेबल नहीं है, तो अब उस पानी से पाकी हासिल की जा सकती है या नहीं, उससे वुदू या गुस्ल किया जा सकता है या नहीं। तो आप बताइए कि उसमें दूध का एक कप के अंदर मिलने से इनमें से कोई चीज तब्दील होगी या कितनी तब्दील होगी, आप अपनी लॉजिक से बताइएगा। जी थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, यकीनन उसका टेस्ट नहीं आएगा उसके अंदर, और उसकी जो स्मेल है वो भी शादो नादर कम होगी तब्दील। और यही अगर एक गिलास हो पानी का और उसके अंदर आधा गिलास दूध का मिला दिया जाए, पूरी कच्ची लस्सी बन जाए उसके अंदर, उसकी तकरीबन तीनों चीजें, दो तो यकीनन खत्म है, स्मेल शायद दूध की इतनी ज्यादा ना आए उसके अंदर, क्योंकि पानी जो है ना वो इतनी जल्दी वो दूध को शायद ना आने दे, लेकिन उसका कलर, कच्ची लस्सी जब बन गई है और लस्सी बन गई है तो उसके अंदर उसने कलर भी दूधिया कर दिया है उसका, और टेस्ट भी दूध का आना शुरू हो गया है उसके अंदर, तो अब उसे वुदू नहीं किया जा सकता, लस्सी बन गई ना, अब तो पानी रहा ही नहीं, तो इसीलिए तो उसको कह रहे हैं कि हम उसे तहारत हासिल नहीं कर सकते। क्लियर हो गया कि मेरा कहना है? उसे पी लेना बेहतर है बजाय वुजू करने के। लेकिन ये कि वुजू करना पड़ सकता है इस तरह की हालतों में, तो फिर हमने क्या करना है, अगर इतनी हालत उसकी तब्दील हो चुकी है तो फिर हम उसे वुजू नहीं करेंगे बल्कि उसको पिएंगे और तयम्मुम करेंगे साथ, अगर और पानी मौजूद नहीं है। ठीक हो गया जी यहाँ तक? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बहता हुआ पानी पाक होता है, उस हवाले से एक अहम मसला आपके साथ मैं शेयर करूंगा यहाँ पर। जैसे बहते हुए पानी की पाकी और नापाकी का हमारे सामने मामला आ गया कि वो तो खुद ही उसको जब फ्लो करता रहेगा अपने साथ गंदगी को बहा के ले जाएगा और पीछे से पानी और आता जा रहा है, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो बिल्कुल ही वहां से गंदगी के असरात खत्म हो जाएंगे, जहाँ गंदगी गिरी है वहां पर भी नजर नहीं आएगी। जैसे कि चश्मों वालों के जितने भी वाशरूम है वो सारे इन चश्मों के अंदर ही जा रहे होते हैं, उनका अलग से कोई सीवरेज सिस्टम नहीं है, तो वही पानी सारा दरियाओं के अंदर भी आ रहा है, दरिया में आने के बाद वो मिलियन हो जाती है नापाकियां सारी की सारी। तो ये वही बात है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि कोई चीज इसको नजस नहीं करती, क्योंकि पानी के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी ताकत रखी है कि जब ये बहता है और जब ये अपनी एक बड़ी क्वांटिटी में आ जाता है तो उस वक्त ये सारी की सारी चीजों की खुद ब खुद ट्रीटमेंट कर देता है, उनको रिक्लेम कर देता है। अच्छा जी, तो ये तो मामला हो गया बहते पानी का। लेकिन अगर हमारे पास पानी किसी कुएं के अंदर मौजूद है, या अब कुएं नहीं है तो हमारे वाटर टैंक्स हैं घरों के अंदर, पानी के लिए हमने बनाए हुए हैं, तो उसके अंदर अगर कोई नजासत गिर जाए तो इसकी भी कोई पाकी का कोई तरीका या इसका कोई कानून क्या होगा? ठीक है जी, आमतौर पर किसी बर्तन के अंदर नापाकी गिरेगी तो हम उसको क्या करेंगे, पानी को गिरा देंगे और उसके अंदर दोबारा पानी डालेंगे, उसको खंगाल कर फिर गिराएंगे, फिर दूसरी दफा, फिर तीसरी दफा, वो क्लियर हो जाएगा। अब इतना बड़ा टैंक है, वो अगर सीमेंटेड है तो और प्रॉब्लम, अगर वो दूसरा है प्लास्टिक का तो फिर तो शायद कोई गुजारा हो जाए, लेकिन अगर वो सीमेंट का बना हुआ है तो उस सारे को उठाकर बाहर पानी को फेंकना और फिर धोना, उसकी दीवारों पे एक लंबा चौड़ा जो है वो काम हो जाएगा। तो शरीयत के इस हवाले से कुओं के अहकाम पहले जमाने में हुआ करते थे, तो वो क्या हुक्म है उसका, इस तरीके यानी सादा लफ्ज़ में मेरा ख्याल यही हमारे लिए काफी है कि टैंक को पार करने का क्या तरीका है, हमारे जो जमीन दोज हो या छत पर रखा हुआ जो टैंक होता है उसके हवाले से। तो अगर उसके अंदर कोई नापाकी गिर चुकी है और उस नापाकी के असरात पानी के अंदर अभी तक नमूदार नहीं हुए थे कि इत्तला हो गई कि इसके अंदर ये फलां चीज छिपकली गिर गई है, कोई परिंदा आकर बैठा उसके अंदर और वो अंदर गिर गया और मर गया, तो क्या किया जाए? अगर तो पानी के अंदर बिल्कुल भी वो स्मेल वगैरह अभी तक उसकी नहीं आई तो उस जानवर को निकाल देने के बाद, सबसे पहले जानवर को निकालना जरूरी होगा। वो इसी पर लतीफा बना हुआ है कि वो एक देहात वाले थे, उनके कुओं के अंदर वो कुत्ता गिर गया और फिर वो मौलवी साहब के पास गया, उन्होंने कहा जी कि 100 डोल कुएं के अंदर से निकाल दो, देखिए कुआं पाक हो जाएगा। तो देहात वालों ने सारा का सारा वो 100 डोल निकाले, तो दोबारा जो पानी इस्तेमाल करते थे तो फिर भी उसमें से स्मेल आती थी। दोबारा मुल्ला साहब के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये वो पानी तो आपने कहा 100 डोल के बाद पाक हो जाना चाहिए, अभी तक तो वो स्मेल भी नहीं गई उसकी। तो मौलवी साहब पूछते हैं उनसे कि कुत्ता भी निकालना था या नहीं? तो ये होता है कि कुत्ता अंदर ही होता है और पानी निकालते रहते हैं, तो गंदगी तो ये आमतौर पर वहां मिसाल दी जाती है, मसले को जड़ से नहीं उखाड़ा जाता और ऊपर से उसके ट्रीटमेंट करने की कोशिश हम करते रहते हैं। तो अगर पानी के अंदर कोई नजासत गिर चुकी है
और वहां पर हमें उसके कोई वाज़ेह तौर पर अभी स्मेल वगैरह ये इस तरह के उसके चेंजिंग नहीं आई हुई, तो उस गंदगी को निकाल देने के बाद अपना जो पंप है पानी उसका जो इनलेट है और आउटलेट जो है इन दोनों को यानी ओपन कर दिया जाए, पानी उसके अंदर आना भी शुरू हो जाए और पानी उस टैंक से निकलना भी शुरू हो जाए एक तरफ से, यानी नीचे से नल खोल दें और दूसरी जानब से आप पंप चला दें ताकि पानी उसके अंदर भी आना शुरू हो जाए और ये बाहर नल से भी निकलना शुरू हो जाए। थोड़ी देर भी अगर उसके अंदर वो फ्लो चल पड़ेगा तो ये जारी पानी बनने के साथ ही इसकी एक ट्रीटमेंट हो जाएगी और ये आपकी टैंक जो है वो पाक हो जाएगा, आपकी नालियाँ सारी जितनी भी वायरिंग है आपकी पाइप्स की वो सारी की सारी पाक हो जाएगी, टैंक की दीवारें भी पाक हो जाएंगी खुद ब खुद, इसके अंदर वो कोई मामला परेशानी वाला नहीं रहेगा। ये बात क्लियर होगी कि अगर हमारे जी ये जो अपना सप्लाई आती है सरकारी पानी की उसके अंदर अक्सर वो गटर का पानी शामिल हो जाए तो वो उसकी स्मेल भी आती है और अक्सर उसका पता नहीं चलता कि ये वाकई की स्मेल है। समटाइम वो दवाइयाँ भी कुछ डालते हैं उसकी भी कुछ स्मेल होती है, तो ये समझ नहीं आती है समटाइम तो वो गटर की स्मेल है या वो जो दवाइयाँ डालते हैं उनकी स्मेल नहीं, फर्क तो हो जाता है। अच्छा अगर इस तरह हो तो लेकिन अगर फर्क नहीं हो पाता तो उसके अंदर ये है कि जितनी देर तक तो वो स्मेल आ रही है उस पानी के अंदर वो नापाक है, और जब आप समझते हैं कि उसके अंदर वो स्मेल या उसका जो कलर है वो खत्म हो चुका है, अब सादा पानी आना शुरू हो गया है, तो वो वही वाला जारी पानी का उसके अंदर भी वो अमल क्योंकि जारी हो चुका है, पानी पीछे से आ भी रहा है यहाँ से निकल भी रहा है, तो वो ऑटोमेटिक शरीयत के इसको कम के मुताबिक वो पार हो जाएगा। अगर उसको तो फिर भी वही आ रहा है अगर उसको उबाल लिया जाए तो जी एक मिनट उनकी बात में मतलब अगर वो पानी सरकारी पानी ही आ रहा है तो उस सूरत में फिर वो क्या किया जाएगा, मतलब वो पानी वही आ रहा है उसी को आप जी एक मिनट मैं कह रहा था कि सरकारी पानी ही आ रहा है जी 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 अब आपने उसी को यूज करना है तो उस सूरत में फिर वो क्या नहीं, जब तक तो आपको पता चल रहा है कि इसके अंदर गंदगी है उसका आप उसको फील कर रहे हैं तो उस वक्त तक तो आपके लिए ठीक नहीं है ना, आप उसको स्टोर करें अपने टैंक के अंदर, उसको ऐसे ही रहने दें, उसको निकालें बाहर ऐसे ही पानी को, और अगर वो वहां पर टैंक के अंदर भी आ चुका है तो फिर उसकी भी वही ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी आपको एक दफा चलाने के बाद। क्लियर हो गया कि आपका तीनों चीजें जो है ना उसमें बाज़ नहीं होती, हाँ जी हाँ जी उसमें रंग चेंज नहीं होता बाज़। अच्छा ये बात ध्यान में रहे कि ये हुक्म हमारा पाक चीजों के बारे में है। अच्छा पाक चीजें, हाँ ये ध्यान में रहे कि ये जो हमने कानून बताया है ये पाक चीजों के हवाले से, पाक चीजें अगर मिल जाएं तो फिर ये हुक्म है, नापाक चीज अगर मिल जाए पानी के अंदर और उसका कुछ भी चेंज ना करे, आपको पता है कि पानी के अंदर मिल गई है तो फिर वही दो चीजें आपको ध्यान में लानी पड़ेगी कि वो पानी थोड़ी मिकदार में है या ज्यादा मिकदार में, बहता हुआ है या रुका हुआ पानी है। अगर वो रुका हुआ है तो आप उसको बहाव में ले आए, फ्लो के अंदर ले आए तो वो पानी पाक हो जाएगा, ठीक हो गया जी। और अगर वो बहता हुआ रुका हुआ पानी और थोड़ी मिकदार के अंदर है तो फिर उसके वो सारे के सारे को जाया करना पड़ेगा, और अगर वो बड़ी मिकदार के अंदर है जैसे वो मैंने बताया कि बड़ा वो पूल है तो उसके अंदर 225 स्क्वायर फुट जो है उसके हवाले से, तो उसके अंदर वो जहां पर नजासत है वहां से तहारत हम हासिल नहीं कर सकते, दूसरी जगह से कर सकते। इनकी बात ही जो है ना मैं आगे बढ़ाता हूँ कि वो उसमें क्लोरीन डालते हैं पीछे, बिल्कुल, और क्लोरीन का जो टेस्ट है ना वो बाकायदा आ रहा होता है उसमें पानी में। जी जी। अब क्लोरीन जो है वो तो वो एक केमिकल है, पाक है, वो पाक है, वो केमिकल है। अब बात यह है कि बाज़ का जो सीवरेज का पानी है ना वो आता है बीच में, डिफरेंस जो है ना वो उसका महसूस नहीं होता कि ये क्लोरीन का है या दूसरा है, ये पता नहीं चलता बाज़ का, इतना माइनर सा होता है वो, जिससे टेस्ट का क्लोरीन का और दूसरे का पता नहीं चलता, उसमें कलर भी चेंज नहीं होता, कलर भी चेंज नहीं होता, यानी कि ये पूरे फैसलाबाद हाँ जहाँ तक हमें गालिब यकीन नहीं हो जाता किसी नापाकी का तो उस वक्त हम मुकल्लफ नहीं रहते उसको चेक करने, शरीयत ने हमें इसका पाबंद नहीं बनाया ठीक है कि आप इतनी गहराई में जाएं। इस हवाले से वो अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गालिबन वाक़या है, तो वो एक सफ़र में थे, उमर का है, सफ़र में थे और एक कुआं पर जाकर उन्होंने पड़ाव डाला, तो एक और सहाबी थे तो उन्होंने इर्द गिर्द के लोगों से पूछने की कोशिश की कि ये कुआं पाक है या नापाक है, इसमें दरिंदे तो नहीं आकर कोई गंदगी फैलाते या इसमें से वो इसको पानी को पीते हों। तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने सख्ती से मना फरमा दिया कि इतनी तफ्तीश नहीं करनी आप, इसकी ज़रूरत नहीं है, पानी जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि खुद पाक है, जब तक आपको खुद उसके अंदर वो इतनी ज़्यादा वाज़ेह तौर पर गंदगी और नापाकी महसूस नहीं होती तो उसमें वो आप उसके मुकल्लफ नहीं बनाए गए कि आप वो बहुत ज़्यादा उसकी खोज करें करें।
ठीक हो गया जी। आप बता रहे हैं जिस तरह आपने बहते पानी की बात की, अगर ये जैसे हमारे यहाँ वॉशरूम में टब भरा हुआ है पानी, जी 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 जी, तो अब वो मिकदार भी थोड़ी है तो बह भी नहीं रहा, बाकी सारी शराइत भी पूरी हो रही, तो उससे वजू हो जाए? उसमें गंदगी गिर गई या नहीं गिरी? नहीं। हाँ, उससे तो वजू हो जाए, मतलब वो बहना भी उसका ज़रूरी हाँ। नहीं है? जी जी। ये जो बहने और दूसरी चीजें हैं ये उस वक्त के हवाले से हैं जब गंदगी गिर जाए तो फिर उसके पाक और नापाक होने की। वैसे इटसेल्फ पानी जो है वो बाय नेचर पाक है, फी नफ्सी ही वो पाक है, उसके अंदर अगर जब तक आपको कोई गंदगी का इल्म नहीं है तो उसको पाक समझा जाएगा। टब के हवाले से ये एक छोटा सा मसला है कि आप यानी टब को इस्तेमाल कर रहे हैं और वहां पर आपको कुछ एहसास हुआ है कि कुछ छींटे किसी आलूगी की या गंदगी की उड़कर इसमें पड़ गई है, तो उसको भी पाक करने का यही तरीका है कि नाली खोल दें, तब जो ऊपर तक भरने के बाद पानी उसमें से गिरना शुरू हो जाएगा तो ये भी फ्लो हो गया टब का, ये भी पाक हो जाएगा। अच्छा, ये बशर्ते के गालिब ना हो जाए गंदगी, ये ध्यान में रखेंगे कि ये वाली बात के गंदगी का एहसास अगर अंदर हो रहा है तो फिर वो ऐसे ही पाक होगा। हाँ, थोड़े बहुत अगर शक वगैरह जो है तो उसका इलाज ये है जी। अगर मतलब एक ये हुक्म है हदीस का मफहूम है कि जब से वो आप उठो तो किसी बर्तन को हाथ धोए बगैर ना छुओ, बिल्कुल सही। तो अगर ये पानी का टब है इसके अंदर वो हाथ बंदा गलती से डाल दे वैसे तो वो क्या नापाक हो जाएगा? हाँ, वो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है उसको समझ लेना चाहिए, वो कुछ थोड़ा सा इस जमाने से मुख्तलिफ भी है। और वैसे उसका मतलब उस जमाने के अंदर ये था कि ज्यादा गालिब गुमान होता था कि हाथों को नजासत लगी हुई हो सकती है। आज के जमाने के अंदर अगर आपको गालिब यकीन है, गालिब गुमान है, यानी आप 50% से ज्यादा श्योर है आपको मेरे हाथ को कोई गंदगी नहीं लगी हुई, तो फिर वो डाल दें पानी, कोई हर्ज नहीं। और अगर आपको यानी वो 50-50 है तो फिर आप पानी को हाथ को पहले धो लें और फिर उसके बाद उस टब के अंदर डालें, उसके बगैर टब के अंदर ना डालें। उस जमाने में पानी की चूंकि बहुताज इस तरह की नहीं थी, वाफर पानी नहीं मिलता था, तो आगे इस्तिंजा के बाब के अंदर हम कुछ चीजें पढ़ेंगे कि इस्तिंजा करने के हवाले से पानी से करना जरूरी नहीं है। अगर गंदगी फैली हुई नहीं है तो फिर उसको टिश्यू पेपर के साथ और उसको किसी मिट्टी के ढेले के साथ साफ किया जा सकता है। और सहाबाए किराम और शरीयत का हुक्म ये है कि ये हो सकती है, सफाई हो जाती है अगर मिट्टी के ढेले या टिश्यू पेपर से कर ले, बशर्ते कि नजासत फैली हुई ना हो। तो वो लोग जो है वो ज्यादातर ढेले के साथ इस्तिंजा किया करते थे। और गर्मी की शिद्दत के हवाले से गालिब गुमान होता था कि थोड़ी बहुत गंदगी अगर जिस्म पर लगी हुई है तो खारिश वगैरह या उसको सोए हुए पता नहीं होता। आपने वाले तौर पर यही फरमाया कि ला यदरी ऐन बातत यदुहु, ये उसको पता नहीं है सोने वाले को कि रात उसके हाथ ने कहाँ गुजारी है, उसको नहीं पता कि रात हाथ कहाँ लगते रहे कहाँ नहीं लगते रहे। तो इस हवाले से उसके लिए शरीयत ने ये थोड़ी सी पाबंदी का हुक्म दिया कि उसको चाहिए कि धोकर पानी में हाथ डाले। लेकिन अगर हमें वैसे ही श्योर है, यकीन के करीब है कि पानी को हाथ को गंदगी नहीं लगी हुई, तो हम डाल भी दे तो उसमें कोई नापाकी वाला मामला नहीं। पानी कभी रखे रखे बहुत ज्यादा पुराना हो जाता है उसमें बू आ जाती है जी, उसकी वो नापाक नहीं होता। ये बू आ जाती है लोहे की वजह से या जंग आलू पाइप में है उनकी वजह से उसमें स्मेल आ जाती है, धूप में पड़े रहने की वजह से उसकी तपश आ जाती है या उसके अंदर कोई स्मेल उसकी चेंज हो जाती है, उसकी वजह से पानी नापाक नहीं होता, उससे तहारत हासिल की जा सकती है। क्लियर हो गया नहीं? तो ये टैंकी की तहरीर का जो मामला है ये मेरा ख्याल है क्लियर हो गया होगा। इसमें आमतौर पर हमें जरूरत पड़ सकती है इसकी कि अगर कोई चीज़ गिर जाए तो अब तो नॉर्मली कवर ही होते हैं मुकम्मल तौर पर हमारे टैंक्स, लेकिन अगर किसी का खुला हुआ हो और कोई चीज़ गिर जाए तो उसको ऐसे साफ किया जा सकता है। और अगर उसमें गालिब हो चुकी है गंदगी तो फिर वो थोड़ा सा बहाने के साथ काम नहीं चलेगा, तो उसको पानी को इतना ज्यादा उसमें से निकाल देना चाहिए कि वो स्मेल वाला पानी खत्म हो जाए उसमें। जब तक स्मेल वाला पानी अंदर मौजूद है तो वो नापाक है, और जब वो स्मेल वाला पानी खत्म हो जाएगा, साफ पानी आना शुरू हो जाएगा, तो फिर दोबारा वो एक एक पाइप को धोना या उस पूरी टैंकी की दीवारों को धोना ये जरूरी नहीं होगा। वो ये अल्लाह ताला ने आसानी रखी है कि वो हमारा पाक हो जाएगा तो काफी हो जाएगा। क्लियर हो गया जी हमें? और इस हवाले से कोई सवाल होगा तो फरमाइए। हदस असगर के बाद अगला मामला हदस अकबर का आ जाता है गुस्ल, जिसको कहा जाता है नहाने की हाजत हो जाए। तो गुस्ल के फर्ज जो है वो हम उनको देख लेते हैं पहले कि गुस्ल के अंदर कौन कौन सी चीजें फर्ज हैं। तो आप लोगों को यकीनन इल्म होगा
कि पहला बुनियादी फर्ज तो ये है कि पूरे बदन को अच्छे तरीके से उस पर पानी बहाना जहन में रहे, यानी पूरे बदन को गीला कर लिया जाए और उसके ऊपर से पानी बह जाए, गसल हो जाए पूरे बदन का। तो और दूसरी चीज़ ये है कि नाक के अंदर पानी, ये जो हड्डी है इसकी नाक की, यहाँ तक पानी पहुँचाना, और रोज़ा ना हो तो गरगरा करना देना, ये भी फराइज के अंदर शामिल है अहनाफ के यहाँ। दीगर फुक़हा के यहाँ मेरा ख्याल है कि ये फ़र्ज नहीं है, लेकिन मुझे बिल्कुल क्लियर और श्योर नहीं है कि उनके यहाँ क्या फ़र्ज है इस हवाले से। जी दीगर मतलब ये है जो है हाँ जी फुक़हा, वो ये कहते हैं कि इसके अलावा जो वैसे हम वुज़ू करते हैं ना रोज़ों के अलावा, वो लाजमी सूरत में नाक की हड्डी तक पहुँचाना चाहिए। तो ये कहते हैं फर्ज तो नहीं कहते, फर्ज नहीं कहते, अभी फर्ज की बात वो ये कहते हैं कि ये बेहतर है। हाँ बेहतर तो है, बेहतर तो यहाँ पर भी कहा जा रहा है। तो फर्ज ये 3 हो गए, नाक में यहाँ तक पानी पहुँचाना, गरगरा करना, और पूरे बदन के जो ज़ाहिरी आज़ा हैं उनको अच्छे तरीके से उन पर पानी बहाना, ये 3 फर्ज हैं गुस्ल के। और गुस्ल करने का सुन्नत तरीका ये है कि जब नहाना चाहें तो सबसे पहले हाथ धोए जाएं घुटनों तक, और फिर उसके बाद संजा किया जाए, और फिर उसके बाद जो वुज़ू व नमाज वाला वुज़ू है उसको अदा किया जाए, पूरा वुज़ू कर लिया जाए मुकम्मल। खा कपड़े पहने हुए हों या कपड़े ना पहने हुए, इस हवाले से कोई शर्त नहीं है शरीयत की। हाँ वो भी मैं अभ्यास कर देता हूँ, खा कपड़े पहने हुए हो या ना पहने हुए, चारों फर्ज पूरे कर लेने चाहिए। ये 2 काम हो गए थे। एक हो गया अभी आपने यानी हाथ धो लिए, सज्जा कर लिया, और तीसरा काम ये होगा कि हमने वो वुज़ू कर लेना है। ठीक है जी, मुकम्मल जो वुज़ू है वो हम कर लेंगे। वुज़ू करने के दौरान जब हम कुल्ली करेंगे तो गरगरा भी हो जाएगा, कर लेना चाहिए साथ ही। और जब हम नाक में पानी डालेंगे तो अच्छे तरीके से नाक में पानी भी उसको डाल लिया जाए, चढ़ा लिया जाए, तो फिर उसके अंदर ये 2 फर्ज जो हैं गुस्ल के, ये भी दोनों अदा हो जाएंगे। पाँव के धोने के हवाले से ये हुक्म है कि अगर आप ऐसी जगह पर गुस्ल कर रहे हैं जहाँ पर आपका इस्तेमाल शुदा पानी नीचे खड़ा हो रहा है, उसका जो सीवरेज है वो अच्छा नहीं है, तो उस वक्त मुनासिब ये है कि पाँव फौरी ना धोए जाएं, बल्कि उसको डिले कर दिया जाए। जब बिल्कुल आपका गुस्ल मुकम्मल हो जाए तो एंड पर जाकर पाँव को धोएं, आखिर में जब निकलने लगे हम वाशरूम से। लेकिन अगर हमारे जैसे यानी माहौल के अंदर ऐसी कोई मामला नहीं होता तो पाँव भी साथ ही धो लिए जाए, मुकम्मल वुज़ू कर लिया जाए, और फिर वुज़ू की तकमील के बाद जो है वो पूरे बदन पर 3 दफ़ा पानी बहा लिया जाए, तो गुस्ल जो है वो मुकम्मल हो जाता है। ये गुस्ल की सुनन भी हो गई और गुस्ल के जो बुनियादी फ़र्ज़ हैं वो भी हो गए। गुस्ल वाजिब किन चीज़ों से होता है तो वो इंशाअल्लाह हम अगले सबक के अंदर तो गंदगी नहीं साफ करनी चाहिए, वो मैंने अर्ज कर दिया ना कि संजा करेंगे और तो उसमें गंदगी अगर बदन पर लगी हुई है, ये रह गई वैसे बात कहनी चाहिए थी कि अगर संजा करें और अगर बदन पर कहीं पर गंदगी लगी हुई तो उसको भी धोया जाएगा, उसको यानी पूरे बदन पर पानी बहाने से पहले उसको धो लिया जाए गंदगी। 3 दफ़ा वाली जो बात है, अगर डिब्बा इस्तेमाल करें तो ठीक है, या बर्तन को इस्तेमाल करें, शावर में क्या करें? शावर में जो है उसका 3 दफ़ा का क्या है? शावर में भी पहले आप एक जानब अपनी शावर के नीचे कर दें, फिर दूसरी जानब कर दें, और थोड़ा थोड़ा वक्फे के साथ आ जाए शावर के नीचे, या 3 दफ़ा हाथ 3 दफ़ा हो जाए। हाथ मैलने का साबुन होना पड़े, होना एक बारी हो गई, फिर दूसरी बारी क्या? हाँ वो साबुन लगते लगते हो जाएंगे वो तीनों पूरे। ठीक हो गया छोटा सा क्वेश्चन था। जी जी। मतलब हम पहले पर कहते थे कि मतलब अगर आप पे गुस्ल वाजिब हुआ है जिस भी वजह से हुआ है, उसमें फिर पाँव सारा वही वजू कंप्लीट करना, लेकिन पाँव आखिर पे धोने हैं, मतलब उसकी असल वजह ये है जो मैंने अर्ज की। लेकिन अगर वो साथ भी धो ली जाए तो कोई हर्ज नहीं। अच्छा, वो असल वजह ये है उसमें कि अगर पानी नीचे जमा हो रहा है जी जी अच्छा तो आपका इस्तेमाल शुदा पानी आपके पाँव को लग रहा है, जी फिर उसमें ये शर्त है, वरना अदरवाइज उसकी जरूरत नहीं है। तो जी, जी। वो मसनून ही गुस्ल हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी, वो मसनून वुज़ू भी हो जाएगा उसमें। गुस्ल से पहले आपने कहा कि वुज़ू अगर कर लिया जाए तो ज़्यादा मुस्तहब। जो शराइत है आपने बताई गुस्ल की, जो 3 फ़र्ज़ हैं जी जी। वो वुज़ू में भी आते हैं, अगर वो कर लिए जाएँ वुज़ू के दौरान तो फिर वो सिर्फ 2 फ़र्ज़ पूरे हो जाएंगे। हाँ जी वो हो गया। मतलब अगर आपने गुस्ल अभी शुरू नहीं किया, जैसे आपने बताया कि अभी कपड़े पहने हुए हैं और मैं वुज़ू कर लिया हाँ जी हाँ जी, तो अब सिर्फ 3 दफ़ा पानी बहाना ही काफ़ी होगा। काफ़ी होगा, लेकिन इसमें एक चीज़ सुन्नत के खिलाफ है, वो ये है कि जब आप वुज़ू करना चाहते हैं तो उसमें एक सूरत ये भी हो सकती है कि आप अपना चेहरा धो लें और फिर उसके बाद कहीं मसरूफ़ हो जाएं।
कोई फ़ोन आ गया, आपने फ़ोन सुन लिया, आपका चेहरा खुश्क हो गया उतनी देर में, कोई और नाक़िस पेश नहीं आया तो आता नहीं रहा। एक मिनट, अब वो और नाक़िस पेश नहीं आया, अब आप सिर्फ बादल होते हैं, कौन होते हैं, वुज़ू अदा हो जाएगा, वुज़ू में कोई खलल नहीं है। ऐसे ही गुस्ल का भी मामला यही है कि अगर वो पहले गरगरा और नाक में पानी उसने डाल दिया है तो थोड़ी देर के बाद दरमियान में वक्फा आ गया, फिर अपने पूरे बदन पर उसने पानी बहा लिया, या ऐसा भी हो सकता है कि जब नहाने गए तो नाक में पानी डालना याद ना रहा, गरगरा करना याद ना रहा, पूरे बदन को धो लिया और कपड़े भी पहन लिए, बाहर आ गए, अब याद आया कि वो काम तो रह गए, दोनों दो फर्ज तो रह गए। तो अब अगर आकर भी कपड़े पहने हुए की हालत के अंदर भी वो काम किया जाए तो वो गुस्ल अदा हो जाता है, उसमें कोई कमी बाकी नहीं रहती। लेकिन एक तवातुर की यानी वो सुन्नत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि एक उज़्व को खुश्क होने से पहले दूसरे उज़्व को धो लिया जाए, वो मुकम्मल करना चाहिए। एक छोटा सा क्वेश्चन जी वजू के हवाले से जी कि मतलब जैसे हमने कलर लगाया होता है नॉर्मली, कोई भी कलर फेयर कलर जो है उसमें जो वजू किया जाए तो साथ में मसा खा लिया जाए तो हो जाएगा, या पहले वो कलर कराना पड़ेगा? हाँ, अगर वो अभी लगा हुआ है तो फिर वो उस पर सही नहीं है, मसा नहीं होगा, मसा नहीं पहले वो होगा, हाँ उतरेगा तो देगा, तो फिर उसके बाद ठीक हो गया। सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन। हमारा ये वक्त है अहम दीनी मौज़ूआत डिस्कस करने का। आज हम इंसान के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि इंसान क्या है। अल्लाह ताला ने इसे तख्लीक फरमाया है और अल्लाह ताला की तख्लीक का ये शाहकार है, लेकिन जब इसे हम अल्लाह ताला की तख्लीक का शाहकार कहते हैं तो एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जब हम अपनी तख्लीक का शाहकार कहते हैं तो उसका मतलब ये होता है द बेस्ट आई कुड प्रोड्यूस। अल्लाह ताला जो है उसके लिए ये बात जो है वो हमारे जहनों में नहीं आनी चाहिए कि दिस इज द बेस्ट ही कुड प्रोड्यूस। हम क्या कहेंगे? दिस इज द बेस्ट ही हैज प्रोड्यूस्ड।
यानी अल्लाह ताला इससे भी बेहतर मखलूक पैदा करना चाहता तो अल्लाह ताला इस पर कादिर था, लेकिन अल्लाह ताला का ये फैसला है कि हम इस फॉर्म में, इस शक्ल में जो कि हमारी है या जो नेचर अल्लाह ने हमारी बनाई है, हम उसी में पैदा होते, लिहाजा हम उसी में पैदा हुए। इंसान क्या है? आप क्या उसको कहेंगे कि इंसान क्या है? अल्लाह की मखलूक तो है ना, एक बात तो ये हो गई। हाँ जी मियां साहब, जो पाया कर सकते हैं जी आपने जो पाया, दो पाया ये करने जो आप पाया करने आपके ही। हाँ जी, आकिल चौ पाया नहीं दो पाया, दो पाया आकिल जानवर, हैवान आकिल कहा जाता है। जी मियां साहब, इंसान जिस्म रखता है और उसके अंदर भी एक और चीज है जिसको हम रूह कहते हैं। ये जिस्म और रूह का मजमूआ है। जिस्म और रूह का मजमूआ है। जी बकौल इरशाद के खलीफा है अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह का खलीफा है। जी हाँ जी भाई साहब, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा चलिए जी, खलीफा जी, सोशल एनिमल जी, जिस्म और रूह का कॉम्बिनेशन विद लिमिट महदूद इख्तियारात के। रूह और जिस्म का कॉम्बिनेशन महदूद इख्तियारात के साथ। जी हबीबुर रहमान, जानवर की बेहतर शक्ल है। अच्छा है, यानी एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली यही है कि एक इवॉल्व फॉर्म ऑफ एन एनिमल। जी पीछे अशरफुल मखलूकात, अशरफुल मखलूकात। जी थोड़ी बारी काफी बारियां हैं। हाँ जी, और कुछ जी? बेसिकली तो बंदगी है। नहीं, इंसान जो है इसको आप क्या रेट करते हैं, कहाँ खड़ा करते हैं? ये सब बातें जाइए सारी ठीक है, अभी इन सारों को हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और फिर इंसान की हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है। शऊर और अकल रखने वाला, शऊर और अकल रखने वाला हैवान, वही हैवान ही हो गया। जी और भी साहब? जी जो मादी तख्लीक के बारे में है कि मिट्टी से बना हुआ है, वो भी एक इसका। जी ये भी एक इसकी इंफॉर्मेशन है, यानी कुरान मजीद में भी इसका तज़किरा है और हदीस में भी उसका जिक्र है और मजहबी किताबों के अंदर भी इसका तज़किरा है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है इसको हम लिखते हैं कि क्या कुछ हमारे सामने आया। बेसिकली इंसान झगड़ालू है। वो तो है, उसे झगड़ना नहीं है, सही है। अपना स्कोप ना पैदा करो। यानी पहली बात जो हमारे सामने आई वो क्या थी कि ये अल्लाह की मखलूक है। ठीक है, और फिर उसी के तहत अशरफुल मखलूकात है, यानी सबसे ज्यादा शर्फ वाला, सबसे ज्यादा इज्जत वाला ये मखलूक है इंसान। ये और हमने क्या क्या जाना, किसी ने कहा कि ये हैवान आकिल है, किसी ने कहा कि जी ये अक्ल और शऊर का मजमूआ है, किसी ने कहा कि ये खलीफा है, किसी ने कहा कि ये बंदा है। जी और कुछ था? जिस्म जमा रूह, जिस्म जमा रूह। जी और कुछ? मादी तख्लीक का इसी के साथ जी जमा महदूद इख्तियारात इसी के साथ।
महदूद इख्तियारात के साथ। ठीक हो गए? इसकी मादी तकलीफ का भी जिक्र कीजिएगा जी। ये मिट्टी से बना है। मिट्टी से बनेगा तो इसका मिट्टी से बना है। ये चीजें जो हैं वो हमें पहले से मालूम है, किसी जाविये से, किसी न किसी हवाले से, फिर जो हमारे जहनों में ऑलरेडी गर्दिश करती रहती हैं। हमने तो अब कोशिश ये करनी है कि हम उनको जरा किसी हिसाब किताब में लेके आए ताकि बात कुछ समझ में आ जाए। ये कोशिश है हमारी। अल्लाह ताला ने यानी मखलूक की हम बात करते हैं तो जरा पहले हिसाब लगाएं कि अल्लाह ताला ने क्या क्या पैदा किया, क्या कुछ पैदा किया ये अल्लाह ताला ने। जी जो कुछ जमीन और आसमान, जमीन, सूरज, चांद, सैयारे, सितारे और मिट्टी, रेत, पहाड़, बिल्कुल सही, पानी, बरस, ठीक है जी, जानवर, हवा। फिर जानवर कितने किस्म के? जी, कौन कौन सी किस्म के? अच्छा, नहीं हम फिलहाल जानवरों की बात कर रहे हैं। जिन भी पैदा किए, जिन भी पैदा किए, बिल्कुल सही। और क्या पैदा किया? फरिश्ते पैदा किए। लिखने बस शैतान पैदा किया। जिनों में से हो गया ना, चलिए देख लें जी। और क्या पैदा किया? और वो भी पैदा किया जो हमारे इल्म में नहीं। माशाल्लाह। समुद्री जानवर लिखने दी, बड़े बड़े समुद्री जानवर, हशरातुल अर्द, जन्नत बनाई, दोज़ख बनाई, और परिंदे, मछलियां तो समुद्री जानवरों में आ गई। खैर, और क्या रह गया? ये खुदा रह गई। पेट्रोल बनाया, डीजल बनाया। आज बंदे बड़े यार आदमी मार गए। कितने जी? आप जी एक्सीडेंट होया ना जी बस दा ते ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਸੀ ਲੋਡ ਉਹਦੇ 15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਪਾਈਸ ਹੰਡ ਦੀ ਬੈਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਸਮੇਤ 38% जल के कोई पहचान नहीं है। कितने कितने वो कराची हब हाँ जी, पेट्रोल गैस बिजली एक बहुत बड़ी कैटेगरी आप छोड़ गए। हर वो जो खाई जा सकती है, सब्जा, हैवानात, नबातात, पौधे, ठीक पहचान है। अच्छा, अब इनमें कोई आप ग्रुपिंग कर सकते हैं? लिविंग एंड नॉन लिविंग जी, लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक, लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है जी। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। और क्या तकसीम है? उड़ने वाले लिखे जा सकते हैं, ठीक है। पिंडे लिखा तो है उड़ने वाले, पिंडे लिखा हुआ, परिंदे लिखे हैं, लेकिन उनकी कैटेगरी लदा है ना, कैटेगरी लदा का कितने परिंदे? और लिविंग में नहीं, परिंदे लिखे, लदा लिखे। हाँ जी, और इनके दरमियान कैटेगराइजेशन करना। बिस्मिल्लाह तो करो मर्द और औरत। नहीं, वो तो बहुत बात की गल है। ठीक है, लिखना है तो लिख दो, मर्द भी पैदा की थी, औरतें भी पैदा की थी। हाँ जी। और चीज का जोड़ा बना। अच्छा, अब लिविंग में कौन कौन से हैं जी?
लिविंग में इंसान, जानवर, नबातात। जी, जानवर, जिन, परिंदे, शैतान, जानवर, परिंदे, पौधे, और कौन है? मछलियाँ, मर्द औरत के लिए, हशरात के लिए, समुद्री जानवर, तो आगे भी लिविंग। हाँ हाँ जी। अच्छा, अब जो नॉन लिविंग है उनमें कोई कैटेगराइजेशन, या जो लिविंग है उनकी फर्दर कोई कैटेगराइजेशन है? ठीक है, आखिर और गैर आखिर, आखिर कौन कौन से हैं? जिन, फरिश्ते, मर्द, औरत, शैतान, शैतान, जी, ये जो है ये अकल वाले हैं। और बाकी जो है उनको अगर हम कैटेगराइज करना चाहें तो कोई उनका बनता है कि किसी एक हिसाब किताब में हम उनको ले आए? जानवरों को भी सर थोड़ी सी अकल देके पैदा किया गया है या देखेंगे ना क्या अकल है, इसीलिए तो ये हम सारा कुछ कर रहे हैं। हाँ जी, छोटी सी तकसीम जो है इनमें क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग। ठीक है जी, नॉन लिविंग जो है वो हमारी कौन कौन सी साइंस जो है वो नॉन लिविंग को स्टडी करती है? जी, कौन कौन सी फिजिकल साइंस? फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री और एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, जी, एस्ट्रोलॉजी ना। हाँ जी, तो हम पहले देखते हैं जी, इन्हीं को लेते हैं फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। इनके बारे में आप क्या क्या जानते हैं? जी, मादे से पैदा किया, ठीक, तो मटेरियल हो गए ना। अब ये सारी चीजें जो हम इस वक्त देखेंगे और वो सारी मादी हैं, ठीक है ना। रूहानी को फिलहाल हम नहीं देख रहे, हम मादी को देख रहे हैं। मादी चीजों में एक कैटेगरी क्या है? फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। क्या होता है फिजिकल ऑब्जेक्ट? हयात है इनके अंदर। जी, हयात, फिजिकल मीन को टच किया जा सके, रियलाइज किया जा सके, नॉन लिविंग है। हुजम, वजन, जी, हुजम रखता हो, वजूद वजन रखती रखता है। हो। वजूद तो सारी रखती है ना, हमने जो नॉन वजूद वाले तो डिस्कस ही नहीं की। हमने असल में अलग करना है कि ये फिजिकल ऑब्जेक्ट्स जो हैं इनके क्या फीचर्स हैं। वजन रखता हो, हुजम रखता हो। अब बाकी तो ज्यादा करना है हमने, यानी फिजिकल ऑब्जेक्ट जो है हम लिविंग से ज्यादा कर रहे हैं, तो मटेरियल तो वो भी है ना। इनमें तो शऊर नहीं, हयात नहीं है इनके अंदर। ये नंबर एक लाइफ नहीं है, नंबर दो अकल नहीं, शऊर, अकल और शऊर नहीं, ठीक। और इनका बिहेवियर क्या है? ये अपनी मर्जी नहीं कर सकते। किसने स्टडी किया इसके बिहेवियर को, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के बिहेवियर को? ये खुद हरकत नहीं करते जब तक इनको हरकत ना दी जाए। यानी इनका जो मास्टर है वो कौन है? न्यूटन। हाँ, मानना चाहिए ना, यानी इसका ये मतलब नहीं हम कुरान गेट में आ गए हैं और अगर कोई जो है वो काफिर है तो हम उसका कोई काम की बात उसने की हो तो हम उसको भी रिकॉग्नाइज न करें। लाशुबा, यानी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करने का हक अदा किया है न्यूटन ने, हमें तस्लीम करना चाहिए।
अगर आप जो है वो हकदार का हक नहीं मानेंगे तो आप पर इल्म के दरवाजे बंद हो जाएंगे। लेट मी वॉर्न यू, अगर आप जानदार होंगे तो अल्लाह ताला आप पर अक्ल के, फहम के, इल्म के दरवाजे खोलेगा। और अगर आप इल्म हासिल नहीं करना चाहते या इल्म को डिनाई करना चाहते हैं तो फिर आप पर इल्म के दरवाजे जो हैं वो बंद हो जाएंगे। तो न्यूटन जो है वो इस लिहाज से यकीनन सबसे आगे है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में उसने फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट को स्टडी करने का अदा किया। तो क्या खास बातें उसने बताई हमें? किसी भी चीज को तब तक मूव नहीं किया जा सकता जब तक उसको फोर्स एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। An object at rest will remain at rest, and an object in motion will remain in motion until and unless there is an external force acting on it. ये लफ्ज़ external यहाँ पर आप नोट करें। फिर movement dependent on external force. यानी अगर उसको हरकत दे दी जाए तो वो खुद बहुत रुकेगा नहीं। यानी ये तो हम जब कोई चीज लुढ़काते हैं तो थोड़ी देर के बाद रुक जाती है, खुद ब खुद ही रुकती है। फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो उसे रोकती हैं, तब वो रुकती है। वरना अगर बिल्कुल खड़ा हो, जहां कोई और फोर्स ना हो, तो जो चीज आप मूव कर देंगे वो मूव करती रहेगी। लेकिन दूसरा जो हिस्सा है वो तो बहरहाल हमारी समझ में आता है कि ये मार्कर मैंने यहां रखा है तो यहीं पड़ा रहेगा। ठीक, हाँ, मैं इसको ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में लेके आऊंगा, अब ये हिल गया। मैंने खुद यहां से उठा के यहां रख दिया, अब इसकी मूवमेंट हो गई। मैंने उठा के फेंक दिया तो हो गया। मैंने इसके साथ लिखना शुरू कर दिया तो मूवमेंट हो गई। वरना इसके अपने अंदर कोई ताकत नहीं। या मैं इसको ड्रॉप करूंगा तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, कशिश शकल की वजह से जमीन पर गिरेगा। तो क्या है, इसके लिहाज से वो एक्सटर्नल फोर्स है। यानी मार्कर के अंदर मूवमेंट की कोई ताकत है? नो। यानी मार्कर तो तकरीबन थोड़ा सा बड़ा है, सुई ले लें, उसमें कोई ताकत है? नो। और बड़ी से बड़ी चीज जो है, आप जमीन ले लें, आसमान ले लें, सूरज ले लें, चांद ले लें, तो ये सब क्या है, जब वो फिजिकल ऑब्जेक्ट के तौर पर होंगे तो ये एक्सटर्नल फोर्स के बगैर मूव नहीं कर सकते। इनके अपने अंदर कोई ताकत मूवमेंट की नहीं। एग्री? ये बात किसकी समझ में ना आई हो? आगे समझ? हाँ, सबकी समझ में आ गई? ये बातें बिल्कुल छोटी छोटी आपको पता है, लेकिन आप इसको जरा एक हिसाब किताब से पढ़ेंगे तो इसी से आप खुद आप सारे हकायक जो है खुल जाएंगे। यानी आप समझेंगे कि यार वो डॉक्टर ने वक्त जाहिर किया है, नाम ही पढ़ाते, जैसे आप पे गौर करते, लागी जना से पता था। ये ऐसी सिंपल सी चीजें हैं कि वैसे कोई नई बात नहीं बताऊंगा आपको, बिलीव मी। यानी सब बातें आपको पता होंगी। यानी सिर्फ मैं ये करूंगा कि उनको एक पेज पे आपके सामने लेके आऊंगा। लेकिन लग पता जान वो इच्छा में पता लगता है। कुरान जानते हैं ना, गौर फिक्र करो, ये गौर फिक्र नहीं ऐसी करते, पता सारा कुछ। लंबा जो वो गौर फिक्र भी उसके लिए दरकार नहीं है, थोड़े वो चीजें जो आपको मालूम है। यानी मुझे बताया कि आप में से किसको पता नहीं था कि ये मार्कर अगर यहाँ पड़ा हुआ है तो यहाँ से नहीं हिल सकता? कोई नई बात बताई बेटा? यानी सिर्फ वो बात जो आपको पहले से मालूम थी, मैंने उसको यानी एक हेडिंग के अंदर की ये फिजिकल ऑब्जेक्ट्स है, हालांकि पता है आपको। यानी इसके मुकाबले में कोई कुत्ता बैठा हुआ हो, बिल्ली बैठी हो, तो उसके बारे में आपको पता है कि हुने उठ के दौड़ पाएगी, लेकिन ये उठ के नहीं दौड़ सकता। तो आपको पता था, हमने सिर्फ अब उसको एक खास तरतीब में लाना है, और तरतीब में लेके आएंगे तो उससे इंशाल्लाह बहुत सी बातें जब समझ में आ जाएंगी और
फर्क पता चल जाएगा कि इंसान कहां खड़ा है और ये कहां खड़ा है, पौधा कहां खड़ा है और जानवर कहां खड़ा है। अल्लाह ऐसा है। और इन हर एक चीज के बारे में कोई नई चीज नहीं आपको मालूम होगी, लेकिन जब उनको इकट्ठा हम एक नजर में देखेंगे और उनके दरमियान फर्क को नोट करेंगे तो फिर इंशाल्लाह इंसान की हकीकत को खुद ब खुद हमारे सामने आ जाएगी, मुझे बतानी भी नहीं पड़ेगी। हाँ जी, उसके बाद अगली जो है कैटेगरी जो अल्लाह ताला ने पैदा की है वो क्या है, यह खालिस जो हरकत के नुक्ता नजर से, मूवमेंट के नुक्ता नजर से बात कर रहे हैं कि हमने मौजू बनाया है मूवमेंट डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल फोर्स। अब इसके नुक्ता निगाह से हम प्लांट्स का जायजा लेते हैं। इनका क्या मामला है? प्लांट्स ग्रो करते हैं, इंटरनल फोर्स है, वही तो ग्रो करते हैं ना, ग्रोथ इंटरनल फोर्स है ना, यानी ग्रोथ की जो इंटरनल एबिलिटी है उसके उनके अंदर वो इस वजह से पौधा फलता फूलता है। दो लफ्ज हैं, सिंपल हम इस्तेमाल करते हैं, जरा और करेंगे ना आपको मजा आ जाएगा कि फलता फूलता है। ठीक, यानी आज एक पौधा जो है उसका तना जो है वो 1 इंच मोटा होता है, 2 साल के बाद वही पौधा जो है उसका तना 4 इंच मोटा हो जाता है। ये क्या गया, फूल गया। और फलना क्या है, आज एक पौधा जो है वो इतना है, फिर बढ़ता है, फिर वो फल ले आता है, जो फूलों वाला है वो फूल ले आता है। तो ये क्या है, ये तरक्की हो रही है उसके अंदर, बढ़ोतरी हो रही है उसके अंदर। और ये बढ़ोतरी एक्सटर्नल फोर्स की बुनियाद पर है या इंटरनल? इंटरनल। फर्क आ गया सामने। यानी ये भी अल्लाह की मखलूक, ये भी अल्लाह की मखलूक। यानी हम तो बहस करते मुसलमान ये सोच भी नहीं सकते कि कोई चीज आपसे आप भी मूव कर सकते हैं अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर, अल्लाह की इजाजत के बगैर। तो अल्लाह ताला ने, जैसे मैंने कहा ना, इंसान अल्लाह ताला की बेस्ट क्रिएशन है। इसका मतलब क्या है कि अल्लाह ताला ने इंसान को इस जगह बनाया है, अब तक जो उसने बनाया है उसमें बेस्ट उसने इंसान को बनाया है। लेकिन यह मतलब नहीं कि उससे बेहतर वो बना नहीं सकता था। यहां भी आप नोट कीजिए कि अल्लाह ताला ने फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को ये स्टेटस दिया है। इसका ये मतलब नहीं कि अल्लाह ताला फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को चला नहीं सकता था, किसी वक्त भी चला सकता है। आज भी हुक्म दे रहे किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट को चलने का, तो खड़ी रहेगी, देगा। तो हम तो ये स्टडी कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने ये कायनात जो बनाई है और जो कुछ इसमें हमारे सामने उसने रखा है वो किस किस तरह से एक्ट करता है, कैसे कैसे बिहेव करता है, वो स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्लांट जो है फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के मुकाबले में, प्लांट्स फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के मुकाबले में क्या है, इंटरनल एबिलिटी रखते हैं ग्रो करने की और फलने फूलने की। लिहाजा ये डिफरेंट कैटेगरी बन गई और यहीं से लाइफ का भी आवाज हो गया ना। प्लांट जो है इनको लिविंग बीइंग्स में शुमार किया जाता है। क्यों? ग्रो करते हैं, सांस लेते हैं, पानी पीते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरी कैटेगरी जो हमारे सामने आती है अल्लाह ताला की मखलूकात में से, वो कौन सी है जी? एनिमल्स। ये कौन है? मूवमेंट के नुक्ते निगाह से देखिए कि ये कौन है। इंटरनल फोर्स जी, इंटरनल फोर्सेस की फोर्स मूव कर सकता है जी, अपनी फोर्स से मूव कर सकता है जी। ये अपने अंदर की ताकत से मूव करते हुए हमें नजर आते हैं। तरह तरह की मूवमेंट, हर जानवर में आपको नए अंदाज की मूवमेंट नजर आती है, लेकिन मूवमेंट है बाहर। मच्छर जो है उसकी अपनी मूवमेंट है जो अल्लाह ताला ने उसको दी है, सांप की अपनी मूवमेंट है, ठीक है, और मकोड़ों की अपनी मूवमेंट है, परिंदों की अपनी मूवमेंट है, मछलियों की अपनी मूवमेंट है। तो ये मूवमेंट तो सब तरफ हमें होती हुई नजर आती है, लेकिन हमने नोट क्या कर रहा है
कि भाई फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के मुकाबले में इनकी मूवमेंट्स क्या है, ज्यादा डायनेमिक शूरी है, शौरी है, शूरी यानी अपने फैसलों से हैं, इंटरनल ताकत की बुनियाद पर है। शोर का लफ्ज इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है, अंदरूनी ताकत की बुनियाद पर लिखे, वरना फिर आगे जाके आप कंफ्यूज होंगे। यानी अंदरूनी ताकत की बुनियाद पर ये क्या है, ये मूव करते हुए हमें नजर आते हैं। और प्लांट्स के मुकाबले में इनकी मूवमेंट जो है वो ज्यादा वाज़ेह। यानी प्लांट जो है वो आमतौर पर अक्सर प्लांट जो है वो अपनी जगह से मूव नहीं कर सकते। अगर हमने मूवमेंट ऑब्जर्व कर ली कि उसकी जो जड़ है वो नीचे की तरफ बढ़ती है और फिर फैलती है, उसका तना जो है वो ऊपर की तरफ चढ़ता और फिर फैलता है। लेकिन जानवर के बारे में हम ये देखते हैं कि उसकी मूवमेंट जो है वो ज्यादा नुमाया तौर पर हमें नजर आती है और वो पूरी की पूरी जगह बदलता है। प्लांट्स के मुकाबले में वो पूरी की पूरी जगह बदलता है, जबकि प्लांट्स आमतौर पर यानी एक महदूद मूवमेंट हमें दिखाता है, लेकिन अक्सर और बेशतर वो अपनी जगह नहीं बदल सकता। और जानवरों में क्या है, ये जो मूवमेंट जानवर करता है ये किस सब्जेक्ट में स्टडी की जाती है, या जानवर किस सब्जेक्ट के तहत स्टडी की जाती है? बायोलॉजी में, ज़ूलॉजी में, ठीक है। बॉटनी तो प्लांट्स तक मौजूद रहता है ना, लेकिन जानवरों की जब हम बात करते हैं तो फिर ज़ूलॉजी। अच्छा, अब जो ज़ूलॉजिस्ट हैं उनमें बड़े बड़े नाम कौन कौन से हैं? जैसे न्यूटन बहुत बड़ा नाम है जी, जैसे डार्विन। तो डार्विन ने क्या बताया उन मूवमेंट, जो जानवरों के अंदर मूवमेंट्स होती हैं, उसने उनको कोई नाम दिया? एवोल्यूशन दिया, वो स्टेजेस पे क्या? एवोल्यूशन तो एक वो डिस्प्यूटेड चीज है ना, लेकिन वैसे उसने जो बात एग्रीड अपॉन कही है वो क्या है कि जानवर की मूवमेंट जो होती है वो इन परसूट ऑफ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होती है। आगे जान स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस का खास एक है ना एक्सप्रेशन कि जानवर जो है वो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए स्टडी करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, ठीक है जी। अब इस स्ट्रगल में वो क्या करते हैं, मुख्तलिफ मूवमेंट करते हैं। और जानवरों की ये हरकतें जो वो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, अपनी सर्वाइवल के लिए करते हैं, वो कितनी किस्म की हैं? फिर दो किस्म की हैं। जानवर की मूवमेंट जो है अपनी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के सिलसिले में वो दो किस्म की करता है। इसके दो हिस्से हैं। एक तो है प्रिजर्वेशन ऑफ सेल्फ, अपनी जात की बका के लिए वो हाथ पांव मारता है। और दूसरी क्या कहा उसने? प्रिजर्वेशन ऑफ स्पीशीज, अपनी नस्ल की बका के लिए वो हाथ पांव मारता है। क्या मतलब? यानी पहली तो कोशिश उसकी क्या होती है कि वो खुद ही जिंदा रहे। पहली कोशिश क्या होती है कि खुद ही जिंदा रहे। और ना, पहली कोशिश क्या होती है? खुद ही जिंदा रहे, अपनी जात की हिफाजत करता है। अगर बंदा आप पे जिंदा रहे तो औलाद की लोड़ है, जरूर अपना मुखालिफ पैदा करना है। सीना दान की खड़ो जा रहे बिल सामने अगर सामने पता हो रहा है कि जानवर किधर नहीं ऐसी, ठीक है, तो फिर औलाद की कोई जरूरत है नहीं। ये नुकता भी समझने का नुकता है कि औलाद बुनियादी तौर पर क्यों जरूरी है। कुरान मजीद के अहम नुक्तों में से ये एक नुकता है ना कि अल्लाह ताला का क्यों बेटा होगा? अल्लाह नबी क्यों मुहताज नहीं ना, अल्लाह ताला को मौत नहीं है, फना नहीं है। यानी हमें पुत्र क्यों चाहिए?
हमारी नस्ल चले, इसलिए कि हमें यकीन है कि मैं तो रहना नहीं, उनको चलो मैं नहीं रहना, कोई मेरे खाते पुतले में रह रहे, ठीक है ना, इसको समझ नहीं। यानी छोटी छोटी बातें हैं, कोई नई बात नहीं बताई ना अभी तक मैंने आपको लेकिन सिर्फ नोट करना है छोटी छोटी बातों को कि रिप्रोडक्शन जो है इसकी परसूट क्या है, वजह क्या है, ख्वाहिश क्यों है कि चलो मैं नहीं तो मेरी औलाद। अच्छा, आप लोगों ने बायोलॉजी किस चीज में पढ़ी हुई है जी, कहां से पता चला इस बात का जी? अमीबा को देखे ना, अमीबा में वो जो होता है कि जब उसको खतरा होता है क्या करता है वो जी, क्या पहले ये अपनी बॉल को वो यानी हैवी कर देता है ताकि हमले से बच जाए, और फिर फौरन अपने न्यूक्लियस को मल्टीपल न्यूक्लियाई में डिवाइड कर देता है, और फिर हर न्यूक्लियस के जब कुछ प्रोटोप्लाज्म इकट्ठा होता है और फिर बाहर खुल जाता है उससे शेल, तो एक की बजाय जो है वो मल्टीपल अमीबी पैदा हो जाते हैं। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो रिप्रोडक्शन है वो समझ में आ जाता है कि जब तक उसे को खतरा नहीं था तो अपने चौधरी बन के बैठा है, यानी खतरा हुआ तो उसने रिप्रोड्यूस किया। बात समझ में? अब ये सारी बातें आपको पता है, लेकिन आपने कभी यानी इस तरीके से उसको मिलाकर एक जगह पर रख के देखा नहीं, वरना आप खुद अगर एक जगह पर रख के देखे तो ये सारी बातें जो आपको खुद पता चलती रहती, ठीक है। तो दो हिस्से जो हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के, एक प्रिजर्वेशन ऑफ सेल्फ और दूसरा प्रिजर्वेशन ऑफ स्पीशीज। अच्छा, प्रिजर्वेशन ऑफ सेल्फ के लिए जानवर क्या क्या हाथ पांव मारता है जी? खाना पीना और रिटेलिएशन, ये तीन जो है ये क्या है, ये इन परसूट ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ सेल्फ है। खाता है कि मेरा जिस्म जो है उसकी बका हासिल हो, पीता है पीता है और रिटेलिएट करता है, यानी जब भी उसे खतरा महसूस होता है कि कोई उसकी जान के दरमियान हो गया है तो फौरन रिएक्ट करता है, गुस्से में आके अपना पूरा जोर लगाकर उसका हमलावर होता है, उसका जवाब देता है, दिफा करता है, हाथ पांव मारता है। तो ये तीनों क्या है, ये प्रिजर्वेशन ऑफ सेल्फ के लिए। उसके बाद प्रिजर्वेशन ऑफ स्पीशीज के लिए क्या है, रिप्रोडक्शन। क्लियर? पापा कितने मिनट जी? 10 मिनट जी, ये समझ में आ गया? कोई दोहरा दे, दानिश दोहरा इधर आप। जो है वो प्रिजर्वेशन ऑफ सेल्फ के लिए नहीं, ये तीनों स्टेप बाय स्टेप दोहराए हैं। जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी मूवमेंट बेस करती है एक्सटर्नल फोर्स पे, वो खुद से मूव नहीं कर सकते। तो प्लांट्स की में खुद की लाइफ होती है जो अपनी इंटरनल फोर्स से वो ग्रो करते हैं और फलते फूलते हैं। और जो एनिमल्स हैं उनकी मूवमेंट और ज्यादा नुमाया होती है और उसकी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस हाँ, के लिए वो, लेकिन वो मूवमेंट जो है जब स्टडी किया गया, डार्विन ने स्टडी किया तो उसने देखा कि जी वो उनकी जो मूवमेंट्स हैं वो एक मकसद के तहत होती हैं, और वो मकसद कौन सा करार दिया उसने, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। यानी क्योंकि जो हमारा तजुर्बा क्या है कि जो भी लिविंग है वो मरता भी है। ये मुख्तलिफ उम्रें अल्लाह ने दिया ना, कोई परिंदा है उसकी उम्र कम है और कोई है उसकी उम्र ज्यादा है, कोई जानवर है कि वो हार्डली साल जिंदा रहता है फिर खत्म हो जाता है, कोई जो है वो कई साल तक जिंदा रहता है। ये सब चीजें हमारे रोज के तजर्बे की हैं। गाय भैंस की उम्र और है और मुर्गी की उम्र और है। भैंस जो है वो एक एक भैंस आपने शायद 15-15, 20-20 साल उसका दूध पिया होगा, ठीक है ना, जबकि आप मुर्गी जो है उसके अंडे जो है वो इतनी देर नहीं खा सकते। तो हर जानवर के अल्लाह ने लाइफ मुकर्रर की हुई है, तो लाइफ जो है उसकी है हर एक की, जो भी लिविंग है उसने मरना है, और अब मरने से बचाने के लिए ये भी अल्लाह ताला ने इस जो है वो जानवर के अंदर रखी हुई है कि अगर ऐसा हो जाए तो फिर मैं मर जाता हूं। उसे क्या रखा अल्लाह ताला ने बंदोबस्त क्या किया हुआ है। ये जो रोटी है, पानी है, रिप्रोडक्शन है,
यानी इसका अल्लाह ताला ने इल्म शोर कैसे दिया है जानवर को? जी जी, यानी अल्लाह ताला ने यानी इंटरनल मैनेजमेंट ये की है कि कोई ना कोई अंदर से खो पहनती है। यानी भूख क्या है, आप उसको डिफाइन कर सकते हैं भूख को? जी मैं एक अलग से बात करना चाहता था कि क्रिएशन ऑफ एनिमल्स ह्यूमन क्रिएशन से पहले की या बाद? इस वक्त हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। यानी फिलहाल हम ये स्टडी कर रहे हैं कि पहले इन चार को रहता तो रिकॉग्नाइज करें ना कि ये है रहता, ठीक है, इसको रिकॉग्नाइज करें, फिर अगला मरला आएगा, वो कंट्रोवर्शियल बात है, लेकिन ये चीज जो है ये तो अभी तक हमारा कोई डिफरेंस ओपिनियन नहीं आया इसमें कि ये तीन कैटेगरीज हम जो स्टडी कर रहे हैं ये वाकई ऐसे ही हैं। जी क्या बात कर रहे थे हम? भूख की। हाँ, ये भूख जो है अब नोट करें ना कि क्या होता है अंदर से इंसान को भूख लग जाती है। छोटे बच्चे के एग्जांपल है, वो पैदा होते रोना शुरू कर देता है, ऐसा भी और मतलब एक्सप्रेशन है उसका, उसे नहीं पता कि भूख किस बला का नाम है, उसे नहीं पता कि उसने खाना है, लेकिन यदि ऐसी को उसको तकलीफ होती है जिसकी वजह से वो शोर मचाना शुरू कर देता है, रोना शुरू कर देता है। प्यास क्या चीज है, यदि बेताब हो रहे हैं हम, क्या ही प्यास लगी। इसी तरह गुस्सा, यानी एक आदमी जिसको गुस्सा ज्यादा आता है, यदि वो बड़ा आपके साथ वादे वही करके जाता है कि यदि बस हम मैं कंट्रोल कराऊंगा, लेकिन एकदम जो है वो होता है क्या होता है। तो ये क्या है, ये जज्बे बर्स्ट होते हैं अंदर से, भूख लग जाती है, यानी कैलकुलेशन कोई नहीं इसमें, बस लग गई तो लग गई, प्यास लग गई तो लग गई, ठीक है ना, गुस्सा आ गया तो आ गया। इसी तरह की चीज जो है वो क्या है, वो रिप्रोडक्शन भी अल्लाह ताला ने एक जज्बे के साथ बांध दी। यानी अगर हिसाब किताब जो है, चलो इंसान को तो फिर भी मालूम है ना कि उसने बाल बच्चे पैदा करने हैं, या फिर वो प्लान भी करता है उनको कि 6 करने हैं, 2 करने हैं, 4 करने हैं, लेकिन जानवर जो है वो तो अफवाद नहीं पड़ता, ठीक है ना, प्लानिंग का कोई नहीं। लेकिन अब जानवर के अंदर अल्लाह ताला ने कैसे रखा है, यानी वो रिप्रोडक्शन का जज्बा इतनी शिद्दत के साथ भर दिया है उसके अंदर कि जब उसका वो अपोजिट सेक्स सामने आता है तो बेताब हो जाता है। देखते हैं वो कुत्ते जो हैं बेचारे जो हैं, वो बच्चे जो हैं वो इनके मार रहे हैं, छड़ियों से उनको मार रहे हैं, लेकिन वही जज्बा है जो यानी जाहिर हो रहा है, लेकिन उससे उसकी शिद्दत का अंदाजा लगाए। यानी अल्लाह ताला ने ये जो निजाम बनाया है पूरा का पूरा, यानी इस कायनात की कंटिन्यूटी का, उसकी ब्यूटीज देखें आप, कि उसने ये चीजें जो हैं इनको जज्बात के साथ अटैच कर दिया। समझ आएगा ना आए, लेकिन हमारा जज्बा ऐसा है कि इंसान के ऊपर जो है वो सवार रहता है, और इंसान होने के बावजूद यानी हम सब समझदार हैं, दीन के साथ एक ताल्लुक भी है, लेकिन कॉन्शियस लेवल क्या है, कॉन्शियस लेवल ये कहता है किसी गैर महरम औरत की तरफ नहीं देखना चाहिए, लेकिन हुणे बाहर निकलांगे औरत सामने आएगी तो हिम्मत करके इस नजर नीवी करांगे, अपने आप तो नहीं होनी। ये क्या है कि इस हद तक अल्लाह ताला ने वो जज्बा जो है वो हमारे अंदर रखा हुआ है। तो यहाँ क्या है, तो ये 4 जज्बे जो हैं आप इसको रिकॉग्नाइज कर लें एनिमल्स के अंदर जो है, यानी 3 जो है वो इसके लिए हैं और बाकी और भी हैं, लेकिन 3 बड़े नुमायां जिनको हम बिल्कुल फील कर सकते हैं, वो क्या है, भूख, प्यास और गुस्सा। ये तो है प्रिजर्वेशन ऑफ सेल्फ के लिए। और प्रोडक्शन इधर क्या है, अल्लाह ताला ने जिनसी जज्बा जो है वो रखा है, यानी सेक्स अल्लाह ताला ने जानवर के अंदर ऐसी चीज रख दी है कि जिसके हाथों जो है ये जानवर बिल्कुल अपने आप को मजबूर पाता है और इररेजिस्टिबल हो जाता है उसके लिए, और उसको एक्सप्रेस किए बगैर वो रह नहीं सकता, ये कंट्रोल नहीं कर सकता। उसके बाद अल्लाह ताला ने बात न कहें बेशक, लेकिन
चौथी चीज जो अल्लाह ताला ने पैदा की जो हमारे सामने है वो कौन है? इंसान। वो है इंसान, ह्यूमन बीइंग। और ये क्या है? फिजिकल ऑब्जेक्ट से क्या उर्दू में तर्जुमा है? मादी इंसान। अब आइए इंसान, इसको हमें देखना है कि ये इंसान, इसका क्लासिकल फीचर क्या है, उसी मूवमेंट के एतबार से जरा गौर करें तो इंशाल्लाह जहां भी खुद ब खुद आपको नजर आएगा कि हाँ ये पूरा हैवान है, तो वही चीज के जो हैवान में हमें नजर आती थी प्लांट्स के मुकाबले में ज्यादा नुमाया मूवमेंट थी, तो इंसान के अंदर एक तो वो मूवमेंट जो है वो ज्यादा होती। लेकिन जहां कमोबेश होता है वहां कम थी, यहां ज्यादा हो गई, तो इसे क्या कहते हैं? क्वांटिटेटिव डिफरेंस। लेकिन हमने हर जगह पर नोट क्या किया था बड़ा? क्वालिटेटिव भी है। हमने क्वालिटेटिव जो है उसको नोट किया, तो उससे हमारे सामने फर्क जो है वो नुमाया हुआ। तो यहां की तरफ क्वालिटेटिव फर्क कहीं ढूंढे को कुछ है कि नहीं है, अगर है तो वो क्या फर्क? रूह का उनमें रूह नहीं है, कंट्रोल है ज्यादा प्रिसाइज सेल्फ कंट्रोल जो है किसी भी चीज। क्या है वो सेल्फ कंट्रोल? सोच सकता है। देखिए सोचने का जहां तक ताल्लुक है, मैं नहीं समझता कि सोच से खाली जानवर हैं। सोच तो है उनके अंदर। जानवर, आपकी बिल्ली आपको पहचानती थी कि नहीं? बिल्कुल पहचान, बगैर सोच के तो नहीं पहचानती। जानवर भी पहचानता है, जानवर अपने मालिक को पहचानता है। दूध और जो बच्चा उसको छेड़खानी करता है उसको भी पहचानता है। दूध और कयूर जो है इंसान को कुछ चीजों से मना किया गया और उनको सोचना, ये मना तो अभी हम मना की तरफ नहीं जा रहे, खालिस हम ऑब्जेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं कि विद रेफरेंस टू दी मूवमेंट्स, यानी यहां हम पहुंच गए हैं इन चार ख्वाहिशात तक। उसकी इख्तियारी मूवमेंट है इंसान की, सोशल जज्बात पे कंट्रोल है और जज्बात पे कंट्रोल करता है। कंट्रोल कर सकता है जी, किसी हद तक अपने जज्बात पे कंट्रोल है इंसान। यानी इंसान को एक हद तक अपने जज्बात पर कंट्रोल है। अल्लाह का फजल हो तो है कंट्रोल जी। नहीं, अल्लाह का फजल तो है ही है। देखो जी, रमजान शरीफ दे विच रोजा रखते हो तुसी, ते भुख लगदी कि लगदी, प्यास लगदी कि लगदी? ठीक है, अल्लाह की मेहरबानी तो 12 शामिल है होती है, लेकिन 12 तुसी अपने फैसले में खाते हो। इसको हम क्लियरली अभी नमाज के बाद इंशाल्लाह ज्यादा क्लियरली इसको हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि कहां जो है वो लाइन खिंचती है कि इधर जानवर है और इधर इंसान है। ठीक है, अभी कुछ ज़हन में आया तो बता दें, फिर वरना फिर हम इंशाल्लाह ठीक है नमाज के दौरान हम सोचते नहीं ठीक है। सुभान अल्लाह कोई नई चीज तो नहीं बताई ना मैंने? क्या बात। 35 मिनट के बाद इंशाल्लाह हम इकट्ठे होंगे।